नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 1 अप्रैल की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 99 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्य पुस्तक के 6ठे अध्याय विनिर्माण उद्योग से ली गई है और इसमें एक अनुच्छेद हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसे पढ़कर उसमें पूछे गए सवालों का जवाब हमें देना है। इसके अलावा 3 अन्य सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, जिसका उत्तर हमें इस अध्याय के अपने अध्ययन के आधार पर देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें कौन सा अनुच्छेद दिया गया है और उसमें क्या जानकारी दी गई है। उसके बाद आगे के सवालों को हम हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7, कक्षा 10 की 1 अप्रैल की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 99 का अध्ययन। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न में 1 से 3 के उत्तर दीजिए। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा निर्यातक भी है। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर एक संकरी मेघलांग में स्थित है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। पटसन उत्पादक उद्योगों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित रूप में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। तो प्यारे बच्चों, पटसन उद्योग के बारे में ये वर्कशीट हमें जानकारी देती है और इस अनुच्छेद के अध्ययन के आधार पर अब हमें 3 सवालों का जवाब देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। पहला सवाल है कि विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये देश बांग्लादेश है। भारत का स्थान इस श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है, पहला स्थान बांग्लादेश का है। दूसरा सवाल है कि पटसन उद्योग के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो पटसन उद्योग की प्रमुख चुनौतियों में कृत्रिम वस्त्र तथा बांग्लादेश, ब्राज़ील तथा फिलीपींस जैसे देशों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शामिल है। सवाल नंबर 3 इस प्रकार है कि अधिकांश जूट मिलें हुगली नदी तट पर क्यों स्थित है? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अधिकांश जूट मिलें हुगली नदी तट पर इसलिए स्थित हैं क्योंकि वहां पटसन उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं, जैसे जल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन आदि। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अब 3 अन्य सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस अध्याय के अपने अध्ययन के आधार पर देना है। इसमें पहला सवाल है कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, टिप्पणी कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आमतौर पर उस देश को विकसित देश माना जाता है जहां कृषि क्षेत्र में 30% या उससे कम लोग कृषि क्षेत्र में लगे हों तथा 70% या उससे अधिक लोग उद्योग पर निर्भर हों और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, खासतौर से मशीनी उत्पादन होता है। इसके अलावा इस्पात का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्यारे बच्चों, हम इसके अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो ये कह सकते हैं कि आमतौर पर हम उस देश को कृषक देश कहते हैं जहां कुल जनसंख्या का 30% से अधिक यानी 30% से भी कम भाग उद्योगों में लगा हुआ हो और कृषि क्षेत्र में 70% या उससे अधिक भाग लगा हो और वहाँ से अपनी आजीविका अर्जित कर रहा हो। अगर हम औद्योगिक देशों को देखें तो कह सकते हैं कि औद्योगिक देश उन देशों को कहते हैं जहाँ 70% या उससे भी ज़्यादा जनसंख्या का भाग उद्योगों से अपनी आजीविका अर्जित करता है। उद्योग वे कारखाने होते हैं जहां मशीनों की मदद से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए जो मशीनें बनाई जाती हैं उनमें बड़े पैमाने पर इस्पात या स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर स्टील का प्रयोग किया जाना किसी देश को औद्योगिक या कृषक देश के रूप में वर्गीकृत करने का काम करता है। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है
कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा संचार तीव्रतम माध्यम से प्रसारित होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किसी देश के विकास का आधार माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कृषि क्षेत्र पर दबाव घटता है तथा लोग अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र सेवा क्षेत्र से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। भारत में पिछली 2-3-4 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में खासा विकास हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जब किसी देश में इन क्षेत्रों का महत्व बढ़ता है, इन क्षेत्रों का योगदान बढ़ता है, तो अक्सर हम पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि के ऊपर जनसंख्या का दबाव कम होता है। और अर्थव्यवस्था में कृषि का पर जनसंख्या का दबाव कम होना किसी देश के औद्योगिक और विकसित देश होने की निशानी माना जाता है। तो जिन देशों में औद्योगिकरण को अपनाया गया है, बड़े पैमाने पर उद्योगों के माध्यम से जीविका अर्जित की जाती है, सेवा क्षेत्र से अर्जित की जाती है, वहाँ हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र पर दबाव कम पड़ता है। और जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बढ़ता है, तो उस देश का औद्योगिकरण होना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार और पिछले 3-4 दशकों में भारत में ये बड़े पैमाने पर हुआ है। अगला सवाल, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है कि उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के कुछ उपाय बताएं। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिकरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण के निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, वृक्षारोपण, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर्यावरण को परिशोधित करने का काम करते हैं। नंबर 2 है जल का पुनर्चक्रण करना। हम देखते हैं अक्सर कि नदियों में जो जल उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ है उसे बहा दिया जाता है और ऐसा पानी किसी उपयोग का नहीं रहता है। अगर हम पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकना चाहते हैं तो ये आवश्यकता है कि नदियों में अपने उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को ना बहाएं और जो जल नदियों में प्रदूषित रसायन आदि प्रवाहित करने की वजह से प्रदूषित हो गया है उसका पुनः चक्रण करें, उसे रिसाइकल करें। उसके बाद है अपशिष्ट पदार्थों को नदियों के जल में प्रवाहित ना करें, बल्कि इनके निपटारे का कोई दूसरा तरीका हम अपनाएं। तो इस तरीके से हम अपने औद्योगिकरण के मार्ग पर बढ़ते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को भी तवज्जो दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की कक्षा 10 की 1 अप्रैल की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 99। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।